जल्दी जल्दी बैठिए, फटाफट लिखें। करें? चलो, अब बातचीत बंद कर लें। 1.5 घंटा पढ़ने के बाद फिर अपन 10 मिनट चिल्ला लेंगे, है ना? अभी 1.5 घंटा अच्छे से पढ़ लेंगे तो क्या होगा, ग्रेविटी बनी रहेगी टॉपिक की। 4 बातें, बढ़िया कॉन्सेप्ट, सवाल करके जाएंगे तो चैप्टर में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, वो बहुत जरूरी है। चलिए, अब सबसे पहले पढ़ते हैं पहला, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब बताइए इंट्रिंसिक कौन होते हैं? जिसे बोलते हैं प्योर सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। लिखते जाइए छोटा छोटा, एकदम कॉन्साइज होता जाएगा, दिमाग में ऐसा एकदम सिस्टमेटिक जम जाएगा कि चीजें एकदम बढ़िया तरीके से आपकी फ्लो में याद हो जाएंगी। तो पहला पॉइंट है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, बोले तो प्योर सेमीकंडक्टर, बोले तो इसमें किसी भी तरह की कोई अशुद्धि नहीं है, प्योर सेमीकंडक्टर, पहली बात। दूसरी बात, Ne बराबर क्या होता है? NH, और इसी को बोलते हैं Ni। देख लीजिए, Ne बराबर NH, ये क्यों होते हैं जरा सोचिए। कहानी जितनी दमदार होगी उतना आज पीएन जंक्शन में ही मजा आएगा। थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन होल पेयर, 4 बॉन्ड टूटे, 4 इलेक्ट्रॉन ऊपर गए, पीछे क्या बन गए? 4 होल। तो Ne बराबर NH हमेशा होगा। टोटल करंट अगर पूछी जाए तो यहाँ इलेक्ट्रॉन के कारण या होल के कारण? दोनों के कारण। I बराबर I प्लस IH। टोटल कंडक्टिविटी पूछ लें, टोटल चालकता कंडक्टिविटी पूछें तो सिग्मा टोटल बराबर सिग्मा E प्लस सिग्मा H। पन्ना पलट के देखिए, सिग्मा क्या था? Ne म्यू। रोज देखेंगे, धीरे धीरे फॉर्मूले दिमाग में सेट होंगे, कॉन्फिडेंस रखेंगे तो 4 सवाल अपने पूरे तगड़े तैयार होंगे। तो बताइए, तो सिग्मा टोटल, n कॉमन आ जाएगा क्योंकि n बराबर है, E कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा म्यू E प्लस म्यू H। ये देखिए साहब, ये देखिए। फिर सेमीकंडक्टर दूसरों से क्यों अलग है, कारण क्या है? ये ऊपर होता है कंडक्शन बैंड, नीचे होता है वैलेंस बैंड। ये जो गैप है इसे बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। सारा खेला यही खेलता है, कोई कंडक्टर है, कोई इंसुलेटर है, कोई सेमीकंडक्टर है, वो सारा खेल इसी बैंड गैप पे निर्भर करता है। और ये आप और मैं निर्णय नहीं लेंगे, ये निर्णय केवल परमपिता परमेश्वर के पास है, बोले तो लैटिस स्ट्रक्चर के पास है, बोले तो एटॉमिक स्ट्रक्चर के पास है। इसमें आपका और मेरा कोई बस नहीं चलेगा। हाँ, ये फिर परिभाषित कर दिया गया कि अगर ये गैप बहुत ज्यादा है तो उसे हम बोलेंगे इंसुलेटर। कार्बन इंसुलेटर है भैया, कारण है कार्बन का ये गैप बहुत ज्यादा है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा, और अगर सही याद करें तो लगभग 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास है। कितना? 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, डायमंड का 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जबकि सिलिकॉन और जर्मेनियम, इनका जो बैंड गैप है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है। और अगर स्टैंडर्ड याद ही करना चाहते हैं तो जर्मेनियम का लगभग है 0.7 और सिलिकॉन का है 1.1। तो ये बैंड गैप है, इस पे थोड़ा प्रकाश डालिए कि बैंड गैप क्या होता है। क्योंकि अगर आप बैंड गैप नहीं जानते तो आप एक ही में घूमते रहेंगे। कॉपर कंडक्टर क्यों है? क्योंकि उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। अच्छा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं इसलिए वो क्या है? कंडक्टर है। बस ऐसा ही गोलमोल जवाब है। परंतु अगर आप बैंड गैप से बोलेंगे तो बहुत सिस्टमेटिक आपका नजरिया क्लियर है कि अगर बैंड गैप ज्यादा है
मतलब इलेक्ट्रॉन को नीचे से ऊपर कुदाने के लिए एनर्जी बहुत चाहिए, तो वो कौन है? इंसुलेटर। अगर बैंड गैप ओवरलैप कर रहा है, फॉरवर्ड एनर्जी गैप 0 है, तो वो मेटल है। और अगर वो बैंड गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है तो सेमीकंडक्टर है। ये है परिभाषा, सोच ये है। इसे बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। सबसे ज्यादा किसका हुआ बताइए? कार्बन का, दैट्स व्हाई द कार्बन इज इंसुलेटर। उसके बाद सिलिकॉन, और उसके बाद जर्मेनियम। सर ये वैल्यू क्या किसी सूत्र से आई है? नहीं, ये किसी सूत्र से नहीं आई है। ये परमपिता परमेश्वर के पास है इसकी ताकत। बोले तो लैटिस स्ट्रक्चर, बोले तो एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसके बिहाफ पर ये बैंड गैप परिभाषित होता है। ये आपके और मेरे बस में नहीं है। बस हम ये परिभाषित कर सकते हैं कि अगर बैंड गैप ज्यादा है तो इंसुलेटर है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है तो वो सेमीकंडक्टर है। कोई बात नहीं, चलिए बोलिए, क्या इंट्रिंसिक की बात ओके है सारी? ये बात सब आगे बढ़े, ये सब एकदम एक शॉट में याद होनी चाहिए। एनसीईआरटी का पहला सॉल्ट एग्जांपल यही है यार। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम सब एक ही ग्रुप में आते हैं पीरियोडिक टेबल में, परंतु कार्बन इंसुलेटर है और तुम कह रहे हो सिलिकॉन जर्मेनियम सेमीकंडक्टर है। तो तुम्हारे पास सही रीजन होना चाहिए। सिलिकॉन और जर्मेनियम का बैंड गैप कम है, कार्बन के लिए इलेक्ट्रॉन को कुदाने के लिए ऊर्जा बहुत चाहिए, इसलिए कार्बन इंसुलेटर है। पहला सॉल्ट एग्जांपल है, असर्शन रीजन में दिख जाएगा आपको कि जब तीनों एक ही ग्रुप में हैं तो फिर ये तीनों के लिए अलग अलग क्यों? पीरियोडिक टेबल में एक ही ग्रुप में जमाते हैं कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम को, तो फिर सबके लिए अलग अलग क्यों? उत्तर है बैंड गैप। उत्तर है बैंड गैप का निर्णय कौन लेगा? उत्तर है लैटिस स्ट्रक्चर। अब बताइए क्या इंट्रिंसिक ओके है? मेरे हिसाब से एकदम सारा सेट होना चाहिए। अब आइए साहब एक्सट्रिंसिक पर। एक्सट्रिंसिक पर आपको भी इतना ही याद हो जाएगा, आप चिंता नहीं करिए, बेहतर याद कर पाएंगे। हमारी तो उम्र ढल रही है, आपकी तो भाई साहब यूं अभी जवानी है कि नहीं यार, कि नहीं सर? एक एक शब्द याद है मुझे तो, केवल फिजिक्स के कुछ चैप्टर आते हैं 2 या 3। आपको भाई साहब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी आप सब झेल रहे हैं, सब पढ़ रहे हैं। तो अध्यापक से आप 100 गुना होशियार हैं भाई, है ना? अपन हम समझे हम 30 मार्क का है, कोई 30 मार्क का। सर फिजिक्स के 2 चैप्टर ही तो पढ़ा रहे हो सर। अपने तो केमिस्ट्री भी पढ़नी है, ओसीबी, पीसीबी, आईओसीबी, बॉटनी, जूलॉजी, और हॉस्टल की पंचायती, और है फिर अभी जो कोटा में माहौल चल रहा है उसका अलग तुम्हें 1 घंटा देना पड़ता है? फिर आप वीडियो डाल देते हो उस पर, फिर आधा घंटा चर्चा और करनी पड़ती है। तो सर उसके लिए भी मुझे प्रतिदिन 2 घंटे अलग से निकालने पड़ते हैं। तो आइए इसी बात पे चलते हैं, एक्सट्रिंसिक। चूंकि चूंकि संभालिएगा, चूंकि इंट्रिंसिक की कंडक्टिविटी बहुत कम होती है तो हमें कुछ अशुद्धि डालनी पड़ती है, उस अशुद्धि से इसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो बताइए, 2 तरह की अशुद्धि, 2 तरह के सेमीकंडक्टर, एन टाइप और पी टाइप। अब आप देखना टेबुलर फॉर्म में कितना शानदार याद होगा, एन टाइप और पी टाइप। लिखिए, सिस्टमेटिक एक बार और लिखेंगे तब याद होगा, सिर्फ देखने से याद नहीं होगा। एन टाइप और पी टाइप। अब बताइए पहला पॉइंट, कौन सी अशुद्धि? पेंटावेलेंट। पेंटावेलेंट, वो भाई साहब पेंटावेलेंट बोलेगा नहीं, वो आपको याद करने पड़ेंगे, एन पी ए एस एस बी बी आई। और मैं आपको बताता हूं, ऐसा नहीं होता कि ना अशुद्धि अपन ने 5 एटम मिला दिए, 10 मिला दिए, इसका भी एक सांद्रता होती है, बोले तो कंसंट्रेशन होती है। ये लिखते हैं 1 पार्ट्स पर मिलियन, 1 ppm। ये 1 ppm क्या है भाई साहब? मिलियन होता है 10 की घात 6, 10 की घात 6 सिलिकॉन एटम में एक अशुद्धि। ये क्या है?
रोज धीरे धीरे उसको डेवलप करते हैं ना कॉन्सेप्ट को, तब बातें बनती हैं कि अच्छा कल आपने सिखाया था, आज आपने उसमें थोड़ा सा और एनरिच कर दिया। क्या अशुद्धि तो डाल रहे हैं, पर अशुद्धि भी तो जैसे दूध में पानी डालते हैं, तो भाई आपने भी देखा है, और तो भाई दूध में जैसे 1 किलो ओरिजिनल है, प्योर दूध है, ऐसे उसमें 10 किलो पानी डाल देते हैं। सांद्रता भी तो ध्यान रखनी पड़ती है कि भाई ठीक ठाक है, ताकि उसको बेचा जा सके। 1 किलो दूध में 20 किलो पानी डाल देंगे तो भाई बेचा थोड़ा जा सकता है। कितनी सीधी सी बात है, बेसिक। तो अशुद्धि मिलाने का भी एक पैटर्न होता है, एक सांद्रता होती है, कंसंट्रेशन होता है, क्या भैया किस तरीके से उसको मिलाया जाता है। तो सेमीकंडक्टर में वो है 1 पार्ट पर मिलियन। इसका मतलब क्या है, अगर 10 की घात 6 सिलिकॉन एटम है तो उसमें एक अशुद्धि का एटम काम करेगा। बोलिए और बोलिए, पेंटावेलेंट, नाम से सोचिए, एन टाइप। एन का मतलब है नेगेटिव, नेगेटिव कौन होता है, इलेक्ट्रॉन। तो यहां मेजोरिटी कौन, मेजोरिटी कौन, इलेक्ट्रॉन्स। माइनॉरिटी कौन, होल्स। खूब बार ये सवाल पूछा गया है। एन ई इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एन एच। इन अशुद्धियों को हम बोलते हैं डोनर टाइप। पूछिए डोनर टाइप क्यों, क्योंकि ये अपना 5वां इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है। दान कर रहा है मतलब ये डोनर टाइप है। देखते जाइए, फिर न्यूमेरिकल के लिए काम आएगा भाइयों। एन ई इंटू एन एच बराबर एन आई स्क्वायर, लॉ ऑफ मास एक्शन। और एन ई नहीं होंगे, एन डी होंगे। देख आज फिर सुनेगा तो और अच्छा समझ में आएगा, ये एन ई एन डी क्यों हो गए। एनडी कौन है, डोनर। मैंने 10 फास्फोरस मिलाए, एक फास्फोरस 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो 10 फास्फोरस 10 इलेक्ट्रॉन देंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या लगभग डोनर एटम की संख्या के बराबर होती है। देख कितना बढ़िया तैयार हो रहा है, और अच्छी तरीके से कर लेगा तो पूरा चैप्टर ही टिप्स पर याद हो जाएगा। बता, एन टाइप में सारी बातें ओके है। सबसे बढ़िया जो आपको ऐसा बॉक्स में रखना चाहिए, जो कल मैंने जाते जाते बताया था, न्यूट्रल होता है एन टाइप। ये भाई साहब बहुत जबरदस्त पंच है। ऐसा फील होता है यार नेगेटिव होगा ना, एन है भाई साहब, इससे इतने प्रश्न सॉल्व होंगे कि एन टाइप वास्तव में न्यूट्रल होता है। अब गुप्ता जी इस पे प्रकाश डालो, ये न्यूट्रल क्यों है, तो इस पे अपन चर्चा करते हैं, एक नया पॉइंट सीखते हैं। क्योंकि देखिए आप रिवीजन करा रहे हो, पर आप जानबूझ के रिवीजन में भी दो दो नई बात सिखा रहे हो। आज आपने पीपीएम सिखाया, फिर न्यूट्रल सिखा रहे हो, ये तरीका है। अगर कल वाली रिवीजन के सारे पॉइंट बोल दूंगा तो आप सुनोगे ही नहीं, तो ये तरीका होता है। अब कल जब वापस रिवीजन कराऊंगा ना, फिर 3 नई बात सिखाऊंगा कि देखिए ये नई बात और है। नहीं तो क्या होगा, 15 मिनट तो सर ने वही सिखा दिया, पर अब 15 मिनट में वो भी सिखाया प्लस 4 बातें नई सिखाई। एक तरीका होता है कि डिलीवरी का, कि नहीं भैया 4 बातें उसमें एड ऑन करते जाओ ताकि इंटरेस्ट बना रहे। अभी बहुत खर्च हो रहे हैं भाई, मिल नहीं रहे हैं। हाँ। तो चलो, 1 पार्ट्स पर मिलियन मतलब 10 की घात 6 सिलिकॉन एटम में अशुद्धि का एटम 1। अब मैं आपको बताता हूं न्यूट्रलिटी। भाई साहब न्यूट्रलिटी को समझिएगा, फोकस करिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। उसी में उसी टेबल में लेफ्ट हैंड साइड में बना रहा हूं। ये है मेरा एन टाइप। जल्दी से बताइए अशुद्धि कौन, एन टाइप मतलब पेंटावेलेंट, पेंटावेलेंट मतलब फास्फोरस। देखता जाना, ये फास्फोरस, फास्फोरस के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 5। 5वां इसने दान कर दिया, दान, ये दान कर दिया इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। अब आप सुनना, इसने दान इलेक्ट्रॉन किया है, जैसे इसने दान कर दिया भाई साहब खुद पे कौन सा चार्ज, बताइए ओवरऑल क्या न्यूट्रल नहीं रहेगा। बाकी सिलिकॉन तो न्यूट्रल है ही। आप बात को समझिए, मैं फिर बोल रहा हूं, पेंटावेलेंट डाला, ठीक है सर, पेंटावेलेंट के पास 5 इलेक्ट्रॉन, ओके सर, 4 सिलिकॉन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड, बिल्कुल सही। 5वां दान कर दिया, दान कर दिया, अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो खुद पे चार्ज पॉजिटिव,
और ये देख लैटिस में एक इलेक्ट्रॉन भी है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव, खुद पे पॉजिटिव, टोटल चार्ज जीरो। इसे बोलते हैं, इसे तो बोलते हैं आयंस। कौन है ये? आयन। और अच्छा नाम है इसका इमोबाइल आयन। नए नए शब्दों का स्वागत करिए। इमोबाइल, इमोबाइल का मतलब है ये चार्ज कैरियर नहीं है, एक करंट में पार्टिसिपेट नहीं लेते। करंट में पार्टिसिपेट कौन लेते हैं? इलेक्ट्रॉन्स, होल्स, ये पार्टिसिपेट नहीं लेते। और गोले गोले बना देता हूं, ये बताइए कौन है? ये सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन है। पर आपको पता होना चाहिए, ये है अशुद्धि। ये कौन है? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। और बाकी सब कौन है? सिलिकॉन। टोटल चार्ज जीरो, ये बहुत जरूरी है। कल मैंने आपको एक सेंटेंस भी दिखाया था, ओवरऑल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहती है। न्यूट्रलिटी का मतलब टोटल चार्ज जीरो। आप एन टाइप सेमीकंडक्टर देखेंगे तो उस पर नेट चार्ज कितना है? जीरो है। अब आप देखिए एन टाइप की पूरी आपको शानदार फील आनी चाहिए। ये पी फॉस्फोरस है, यहां लिख लेना, पी फॉस्फोरस है। बढ़िया समझिए, एकदम सिस्टमैटिक। कल एनसीईआरटी नहीं पढ़ पाए तो आज फिर मौका है, आज और बेहतर समझ में आएगी, क्योंकि अपन ने आज एक बार और सुन लिया है। तो थोड़ा सा जरूर एनसीईआरटी पे करिए, ज्यादा है भी नहीं, कुल मिला के 12-14 पेज का ही चैप्टर है। आप देखना, एक दो सिटिंग आप 2-2 घंटे की दोगे, उसमें पूरा तैयार हो जाता है। अब बताइए क्या एन टाइप ओके है? डन है? सारी बातों आनी चाहिए। फिर कभी कभार एक नया पॉइंट आता है, ये टेबल में नहीं आएगा, नीचे एक नया पॉइंट आता है। भाई ये होल क्या है? पहला आया वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी ठीक बात है। दूसरा आया होल पे चार्ज कौन सा होगा? बट स्वाभाविक है, डेफिशिएंसी होती है तो हमें सिखा रखा है पॉजिटिव चार्ज। तीसरा नया प्रश्न आज अच्छा है, भाई मोबिलिटी किसकी ज्यादा होती है? ये भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, इस पे बात करते हैं, क्योंकि पता है ये फुल थ्योरेटिकल सवाल है। आज 1 घंटा और सिखाऊंगा, इतनी बातें आएंगी पीएन जंक्शन की, टोटल थ्योरेटिकल, हाईली कंसेप्चुअल बातें हैं, इसलिए इस पर कमांड होना जरूरी है, नहीं तो फिर फायदा क्या है? सब सवाल ही थ्योरेटिकल हैं ज्यादातर। अब मोबिलिटी किसकी ज्यादा होती है? मोबिलिटी का मतलब होता है गतिशीलता। हिंदी में इसका बहुत बढ़िया नाम है गतिशीलता। गतिशीलता का मतलब है ज्यादा तेज गति से कौन इधर से उधर भागेगा। तो आप डिस्कस करते हैं, सुनिएगा। दो चार्ज कैरियर हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी ना बोलकर मुझे अच्छा शब्द बोलना चाहिए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब जरा सोचिए, फ्री इलेक्ट्रॉन भी चार्ज कैरियर हैं और होल्स भी चार्ज कैरियर हैं। मुझे बताइए फ्री इलेक्ट्रॉन्स का घर कहां है? ऊपर कंडक्शन बैंड। इमेजिनेशन लाइए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का घर कहां है? ऊपर कंडक्शन बैंड में। होल्स कहां है? होल्स को भरने के लिए कौन मूव करता है? बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, जबकि फ्री तो ऊपर बैठे ही है। अब बताइए फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा मोबाइल होगा या बॉन्डेड? स्वाभाविक है फ्री। होल्स की निर्भरता बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से जुड़ी हुई है, जबकि फ्री इलेक्ट्रॉन तो बिल्कुल फ्री है, वो तो कंडक्शन बैंड में आराम से तहलका मचा रहे हैं। जबकि होल्स की गतिशीलता किस पर निर्भर है? बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट पर। ऑडिटोरियम, लास्ट बेंच पे खाली सीट, पीछा वाला बच्चा उठा फिर वहां गया, फिर बच्चा उठा फिर वहां गया, फिर बच्चा उठा वहां गया, और होल कहां आता जा रहा है? आगे। खाली कुर्सी कहां आती जा रही है? आगे। वास्तव में खाली कुर्सी थोड़ी ना आगे आ रही है, बच्चा ही तो शिफ्ट हो रहा है। पर वो बच्चा कौन सा है, फ्री या बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन? अब बताइए किसकी गतिशीलता ज्यादा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की या होल्स की? कारण बताइए। क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में है, जबकि होल्स की मोबिलिटी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स पर निर्भर करती है, इसलिए ज्यादा किसकी? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये भी पूछा जाता है, ज्यादा मोबिलिटी फ्री इलेक्ट्रॉन्स।
और एक नया सवाल, इफेक्टिव मास किसका ज्यादा? अब आशीष सर ये इफेक्टिव क्यों लगाया? वास्तव में होल नामक कोई चीज है ही नहीं ना, वहां से जो इलेक्ट्रॉन निकल गया उसे हम क्या बोल रहे हैं? होल। जैसे वैकेंसी होती है और एम्प्लॉय होता है, कंपनी ने निकाला कि भैया 12 वैकेंसी हैं, 15 वैकेंसी हैं, 15 वैकेंसी हैं। वैकेंसी का मतलब कोई कोई आदमी है क्या? नहीं, वैकेंसी तो सीट है कि हाँ भाई इस कंपनी में, इस हॉस्पिटल में या इस जगह 15 लोगों की आवश्यकता है। 15 वैकेंसी है। वैकेंसी का क्या कोई वजन है क्या? वजन तो आदमी का होगा, 70 किलो, 75 किलो, 80 किलो। वैकेंसी क्या है? वैकेंसी तो क्या है, एक जगह है खाली। इसलिए मैंने मास नहीं लिखा, क्या बोला? इफेक्टिव मास। अब आप इसको उल्टा सोचिए, मोबिलिटी किसकी ज्यादा होती है? जिसका मास कम होगा। सरल भाषा में बोलिए, एक मोटा आदमी, एक पतला आदमी, हटाइए फिजिक्स, ये तो समझ में नहीं आ रहा। आप इतने समय प्रयास कर रहे हो, 5-5 साल हो गए, नहीं हो रहा ना, तो आप छोड़ो ना इसको, सामान्य बात करो ना, हटाओ इसको। जब आप मानते, जिद भी आप पड़े रहते हो, आप यूं नहीं कि हटा ही दो, अरे नहीं सर नहीं हो पा रहा, हटाओ सर, है। सामान्य बात करो, एक मोटा आदमी और एक पतला आदमी, किसकी मोबिलिटी ज्यादा है? पतले आदमी की। उसकी गतिशीलता ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी ज्यादा है, इसका मतलब उसका मास कम है। आप सर को किसी सूत्र से बताओ, मैं आपको सूत्र से बताने की कोशिश करता हूं। वीडी बराबर होता है ई अपॉन एम इंटू टाउ, याद करिए। ई टाउ और एम को ही तो क्या बोलते हैं? मोबिलिटी, याद करिए। ये देखो, मोबिलिटी ज्यादा, मास कम। क्या बात समझ में आ रही है? अब बताइए, किसकी मोबिलिटी ज्यादा? इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी ज्यादा, तो इलेक्ट्रॉन का मास कम। अब बताइए, होल्स की मोबिलिटी कम, होल्स की मोबिलिटी कम, तो इफेक्टिव मास। तो भाई साहब, ये होल के इतने सारे बिंदु और स्पष्ट होने चाहिए कि प्रॉपर्टीज ऑफ होल। आइए, नींद मत लीजिए, आंख बंद करके पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। सर मैं सोच रहा हूं, बेटा कुछ नहीं हो रहा सोचने से, तो नाटक कर रहा है, इसलिए पढ़ाई पे ध्यान दे। प्रॉपर्टीज ऑफ होल, प्रॉपर्टीज ऑफ होल, पहला पॉइंट, होल क्या है? वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। होल पे कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। मोबिलिटी किसकी ज्यादा? इलेक्ट्रॉन्स की। और जिसकी मोबिलिटी ज्यादा, उसका मास कम। बताइए, क्या ये बात ओके है? लिख लीजिए। आज तैयार करना है कंटेंट, है ना, ध्यान रखना, 1 घंटा। अभी पेज नंबर, क्वेश्चन सब बताऊंगा, और करके लाइएगा, तैयार करके आएंगे तो शानदार आ जाएगा। स्लाइड हटा रहा हूँ, वापस चल रहा हूँ, क्योंकि अभी एक कॉलम बचा हुआ है। ये ये किसी कॉलम में मत लिखना, ये सबसे नीचे आएगा, है ना? सही बात है, इसको पूरे बॉक्स में डाल दो। ये किसकी प्रॉपर्टीज हैं? होल। होल की प्रॉपर्टी। चलो आइए, अब इस पे आइए। अब पहले तो बिना बोले बताइए, सारी बिल्कुल उल्टा करना है, ठीक है? बिना बोले बताइएगा, फिर लिखना, आप सब लोग यही लिखना, याद होगा। पेंटा, ट्राई, मेजोरिटी यहाँ इलेक्ट्रॉन्स, होल्स, यहाँ होल है तो इलेक्ट्रॉन, यहाँ एन ज्यादा है, NH, यहाँ डोनर है, एक्सेप्टर। पर ये वाला सूत्र सेम लगेगा, यहाँ ND नहीं, Na आएगा। क्या वो भी न्यूट्रल होते हैं? हाँ, वो भी न्यूट्रल ही होते हैं। अब खुद सारे पॉइंट्स लिख दीजिए, और ये वाला चित्र भी बनेगा, मैं भी लिख रहा हूं, आप खुद लिखिए, ज्यादा बेहतर है। पेंटावेलेंट की जगह ट्राईवेलेंट। पर भैया ट्राईवेलेंट नहीं आएगा, वो नाम देगा एटम का, तो आपको ये याद होना चाहिए।
BAl गैलियम, इंडियम और थैलियम। मेजोरिटी कौन? होल्स। यहां से ढेरों सवाल बनते हैं। आप पुराने जेईई मेन के, एनसीईआरटी के, नीट के मॉड्यूल कहीं से भी करेंगे, यहां से भैया खूब सवाल बने हुए हैं और फिर रिपीट होंगे। एक्सेप्टर टाइप Ne इंटू NH बराबर Ni स्क्वायर, दोनों के लिए लागू होता है। यहां डोनर है और एक डोनर एक होल बना रहा है, तो Nd बराबर NH। क्या ये भी न्यूट्रल होता है? यस, चाहे P टाइप हो चाहे N टाइप हो, न्यूट्रलिटी मेंटेन रहती है। किधर? बच्चों को सिखा सिखा के बड़ा कर दिया है। चलिए, Na बराबर NH। इंपॉर्टेंट है न्यूट्रलिटी मेंटेन रहना, है ना? और न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी, वो बहुत जरूरी है। अब आप देखना कैसे न्यूट्रलिटी मेंटेन है, वो सुनिएगा। ये डाला आपने एल्यूमिनियम, मैंने फिर बताया है सांद्रता मायने रखती है। जिस प्रकार दूध में पानी की एक निश्चित मात्रा मिलाएंगे तभी उसको बेचा जा सकता है। 1 किलो दूध में 20 किलो पानी मिलाने से काम, वो तो 1 किलो दूध भी कचरा हो गया फिर तो मिलावट एक लिमिट में, एक सांद्रता के हिसाब से की जाती है। यहाँ सांद्रता रहती है 1 पार्ट्स पर मिलियन। 1 पार्ट्स पर मिलियन का मतलब बताइए, मिलियन का मतलब होता है 10 की घात 6। 10 की घात 6 सिलिकॉन में एक अशुद्धि का एटम मिलाया जाता है। अब मैंने डाला एल्यूमिनियम, सोच समझ के साइन बनाइएगा, नहीं तो परेशान हो जाओगे। एल्यूमिनियम है ट्राई वैलेंट। ट्राई वैलेंट मतलब 3 इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन मांगेगा बाजू वाले से, मांगेगा मतलब इलेक्ट्रॉन मिलेगा, तो बताओ इस पर नेगेटिव चार्ज। और इसके पास एक क्या है? होल। कुल चार्ज बताइए 0, होल पे चार्ज पॉजिटिव। क्या बात समझ रहे हैं? ये मेरे अगले टॉपिक का आधार बनेगा पीएन जंक्शन का, इसलिए बहुत ध्यान से देखिए। और इन एल्यूमिनियम आयन को क्या बोलते हैं? इमोबाइल आयंस। इस पे 5 मिनट में और मेहनत करने को तैयार हूं भाई, क्योंकि ये जरूरी है। ये माइनस इलेक्ट्रॉन नहीं है, फंडे क्लियर करिएगा, नहीं तो आगे जाके परेशानी होगी। मोबाइल छोड़िए, ये माइनस इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये आयंस हैं। सर इस पे माइनस चार्ज क्यों आया? तो आप बोलो ना, एल्यूमिनियम के पास ट्राईवेलेंट था, एक जगह खाली थी, तो उसने एक इलेक्ट्रॉन लिया सिलिकॉन से, इलेक्ट्रॉन लिया तो खुद पे चार्ज नेगेटिव आ गया और होल आगे शिफ्ट हो गया, होल पे चार्ज पॉजिटिव है। ओवरऑल क्या मेंटेन रहेगी? न्यूट्रलिटी। बोले तो टोटल चार्ज 0, या फिर लिख दीजिए न्यूट्रलिटी। अब बताइए साहब, ये पुरानी सारी बातें रिवाइज हुई हैं, 28 मिनट लग गए, सारा आपने लेक्चर 1 2 सब रिवाइज कर लिया, विद कुछ नई बातें भी सीख ली, प्रॉपर्टीज ऑफ होल भी बना लिया, टेबल फॉर्म बना लिया, एन टाइप पी टाइप, न्यूट्रलिटी को समझ लिया, कॉन्सेप्ट आपके सारे रिव्यू हो गए। तो जो काम 2 लेक्चर में 1.5 घंटे में हुआ था, वो 28 मिनट में हुआ। 3 4 बार और रिवाइज करेंगे, ये समय रिड्यूस होते होते 10 मिनट 12 मिनट 15 मिनट पे आ जाएगा। और फिर आपको ऐसा लगेगा नहीं सर मैं तो पूरा 2 घंटे बैठूंगा ना, पूरे 7 के 7.5 लेक्चर मेरे पूरे तैयार। सब मेहनत से संभव है, आप ये मानिए, बार बार पढ़ने से सब चीजें तैयार की जा सकती हैं, कुछ भी असंभव नहीं है। क्या आगे बढ़ें क्या? अब इस पे देखते हैं 4 5 सवाल, कुछ न्यूमेरिकल, कुछ थ्योरेटिकल, कुछ बढ़िया कंसेप्चुअल प्रश्न, जिससे अपनी अंडरस्टैंडिंग को हम मेजर कर सकें कि हमने क्या समझा है, क्या हमने सीख लिया, और फिर अपन आगे बढ़ेंगे। क्योंकि टेस्टिंग तो सवाल ही बताएगा भाई कि अपन ने जो चीज सीख ली, आपने रिवीजन भी करा दिया,
पर समझ में कितना आया। अब आप देखो, ये एनसीईआरटी की समरी लिखी है, समरी के पॉइंट्स पीछे। भाई साहब 4 पॉइंट में उसने 2 लेक्चर की बात कह दी, इसलिए इतने जबरदस्त पॉइंट है, आपको कहते हैं पढ़ा करो। आप देखो कितनी बढ़िया बढ़िया बातें लिखी हैं। पहला पढ़िए 5वां पॉइंट तसल्ली से, पहले आराम से पढ़ लीजिए, फिर मैं समझाऊंगा, पूरा पढ़ लीजिए। आप देखो यार, उसने 3 घंटे की बात को 4 बिंदुओं में निचोड़ के रख दिया भाई। आप किताब ही नहीं पढ़ रहे हो, बने बनाए शॉर्ट नोट्स हैं, सीधे सीधे सवाल यहां से पूछे जाएंगे, इसलिए आपको कहते हैं फोकस करिए किताब पर। आप पढ़ो तो सही, कितनी खूबसूरती से उसने बातों को समराइज किया है। पहले 5वां पॉइंट पढ़ो, 2 बार 3 बार पढ़ो, उन भाषा को समझो, शब्दों को खेलो। अब देखना 5वां पॉइंट पढ़ो 2 बार, हर बार पढ़ोगे, हर बार कुछ नई बात समझ में आएगी। पढ़ते जाओ 5वें को ही, फिर मैं मुझे समझाने देना। अब देख क्या कह रहा है, प्योर सेमीकंडक्टर्स आर कॉल्ड इंट्रिंसिक, बिल्कुल ओके है। द प्रेजेंस ऑफ चार्ज कैरियर इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। आप और मैं इसको कम ज्यादा, इंट्रिंसिक का मतलब है प्रकृति द्वारा दी गई, परम पिता परमेश्वर का उसमें हाथ चलेगा। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, एंड दीज आर ऑब्टेन एज अ रिजल्ट ऑफ थर्मल एक्साइटेशन। थर्मल एक्साइटेशन याद करिए, तापीय ऊर्जा के कारण कुछ इलेक्ट्रॉन टूटेंगे, बॉन्ड टूटेंगे, इलेक्ट्रॉन्स कहां जाएंगे, जितने इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे उतने होल नीचे बनेंगे। देख ले आगे लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। आगे देख, होल्स पे इसने प्रकाश डाला है, होल्स आर essentially electron vacancy with an effective positive charge। क्या बात ओके है? छठा पढ़, छठा देख कितना अच्छा लिखा है। The number of charge carriers can be changed by doping of suitable impurity in the pure semiconductor। Such semiconductor are known as extrinsic semiconductor, जिनके दो तरह के होते हैं, एन टाइप और। अगला देख, एन टाइप एक लाइन में निचोड़ लिया, एन टाइप सेमीकंडक्टर जिसमें इलेक्ट्रॉन्स होल से ज्यादा, पी टाइप जिसमें होल्स इलेक्ट्रॉन से ज्यादा। सारी बातें कितनी ऑर्गेनाइज वे में लिखी हुई है। समय दीजिए यार इनको पढ़ने में, सवाल करने में, सॉल्व एग्जांपल, अनसॉल्व, जेई मेन, तब आपका चैप्टर ऐसा तैयार होगा ना कि सर हर तरीके से फुल प्रूफ है, कुछ भी पूछ लीजिए, तब मजा है। फालतू की बातों का आनंद तब है जब सब्जेक्ट बोलता हुआ तैयार होना चाहिए। सब्जेक्ट आता नहीं है, बातें पूरी मार पाता नहीं है, फिर फायदा क्या, फिर आधा अधूरा जीवन है भाई। तो पूरा आना चाहिए, परफेक्ट। 7वां देख, 8वां देख, एन टाइप सेमीकंडक्टर इज ऑब्टेन्ड बाय डोपिंग विद पेंटावेलेंट एटम। देख एग्जांपल लिख दिया, आर्सेनिक, एंटीमनी, फास्फोरस। वाई पी टाइप कैन बी ऑब्टेन्ड बाय डोपिंग विद ट्राइवेलेंट एटम। एनी NH बराबर इन ऑल। शब्द समझ में आया? एन में भी, पी में भी, अपनी भी टेबल में दोनों तरफ था। आगे देख, फर्दर द मटेरियल possesses ओवरऑल चार्ज न्यूट्रलिटी। एक एक शब्द कितना जबरदस्त है भाई। इसलिए सभी बच्चों से प्यार से रिक्वेस्ट है, एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं जाएगा। एनसीईआरटी फिजिक्स को सबसे ऊपर रखिए और इतनी अच्छी तरीके से उसको पढ़िए, उसके सवाल बनाइए, सॉल्व अनसॉल्व, कुछ भी कहीं दिक्कत नहीं आएगी दूर दूर तक। और यही शब्द वहां परीक्षा में आएंगे अससन रीजन में, और आपको पढ़े हुए शब्द आ गए, आपको मजा आएगा, ज्यादा जोर लगाना नहीं पड़ेगा दिमाग पर। इन लैंग्वेज देखो कितना बढ़िया पॉइंट लिखे, चार चार में उसने सारी बातें एकदम समराइज कर दी। चलिए अब कुछ कुछ क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, लिखिए क्वेश्चन, लिखते जाइए, सारे क्वेश्चन बढ़िया है। आप एक एक सवाल में मैंने बहुत सारी बातें इन्वॉल्व करी हैं। पहला प्रश्न लिखिए, लिखते जाइए, एक एक प्रश्न चार चार कॉन्सेप्ट को आपको स्ट्राइक करवाएगा और फिर चीजें क्लियर होंगी अलग लेवल पर। आप तो करंट इलेक्ट्रिसिटी जैसा पढ़ा रहे हो, बिल्कुल सारी बात, फिर रिवीजन, फिर कॉन्सेप्ट, फिर सवाल। वो पहला था, ये अंतिम है। अंतिम में तो तलवारें चलती हैं,
दमादम करके फ्री हो ना, आप भी फ्री हम भी फ्री, भाई ऐसा नहीं चलेगा। वो तो जैसा अपन ने पहला चैप्टर किया ना भाई, उसी अंदाज में अंतिम चैप्टर होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अब ऑप्टिक्स पे मैं बात कर लेता हूँ, बढ़िया सरल बात। ऑप्टिक्स 12 से 13 लेक्चर में ऑनलाइन करवाऊंगा, रात को 2.5 से 3 घंटे की क्लास होगी, ठीक है। और एकदम अपन खाना खा के तैयार रहे, 13 दिन में 2.5 से 3 घंटे में उसको बढ़िया समेट देंगे, बिल्कुल जीरो से लेकर टॉप तक। कहीं उसके अलावा आपको कोई पुराना लेक्चर देखने की आवश्यकता नहीं है। अभी इसलिए नहीं शुरू कर रहा हूँ, 2-3 दिन थोड़ा सेमीकंडक्टर में पकड़ आ जाए, 20-30 सवाल बन जाए, चैप्टर 70-80% हो जाए, तो आपका एक सेमीकंडक्टर काबू में आ जाए कि हाँ सर अब ये मेरा मैनेजेबल हो गया, अब आप एक नया चैप्टर खोल दो। डॉट 13 लेक्चर और 2.5 से 3 घंटे के, क्योंकि रात को आपको वैसी नींद नहीं आती है, 12-1-2 बजे तक आप इधर उधर ही घूमते रहते हो, है ना, है ना। तो अपन रात को 2.5 से 3 घंटा लेंगे, 12 से 13 लेक्चर में पूरा ऑप्टिक्स, सारे कॉन्सेप्ट, सब कुछ विथ न्यूमेरिकल सब कुछ करा दिया जाएगा। और वो 12-13 लेक्चर पढ़ने पर अपने ऑप्टिक्स के 5 प्रश्न 100% सही हो जाएंगे। सही है, चलिए अभी 2-3 दिन बाद शुरू करूंगा, अभी मेरा ऑप्टिक्स तैयार नहीं है, पहले मैं ऑप्टिक्स तैयार कर लूं, पढ़ाई कर लूं अच्छे से, अपने नोट्स बना लूं, एक कॉपी किताब और आईपैड की व्यवस्था हो जाए, उसके बाद अपन ऑप्टिक्स शुरू करेंगे। सही बात, चलो बिल्कुल बिल्कुल, बस चलिए भावनात्मक ना हो। फॉर ऑल, होल के लिए इनकरेक्ट छांटिए। अभी सवाल आप तभी कर सकते हो जब आपको सारी प्रॉपर्टी याद हो, कितना बढ़िया। पहली बात तो इनकरेक्ट छांटना, ध्यान देना। होल इज पॉजिटिव चार्ज कैरियर, सही बात है। होल्स आर प्रेजेंट इन वैलेंस बैंड, बिल्कुल सही बात है। देखिए आप, सारी प्रॉपर्टी तैयार होंगी। मोबिलिटी ऑफ होल इज ग्रेटर देन, ये गड़बड़। मोबिलिटी किसकी ज्यादा, इलेक्ट्रॉन्स की। होल की मोबिलिटी ज्यादा, ये गलत बात कह दी भाई ने। इफेक्टिव मास इज ग्रेटर, देखो आप अभी प्रॉपर्टी पढ़ी थी, तैयार हो गया। कितना प्यारा सवाल है, चारों प्रॉपर्टी याद हैं तब जाके आप ये सवाल कर सकते हैं। तो कंक्लूजन बताइए, कंक्लूजन बताइए। मोबिलिटी किसकी ज्यादा, इलेक्ट्रॉन्स की, और जिसकी मोबिलिटी ज्यादा उसका मास कम। सामान्य उदाहरण बताया, पतला आदमी मोटा आदमी। गतिशीलता, मोबिलिटी का सरल नाम है गतिशीलता। तो ज्यादा मोबाइल कौन है, जिसका मास कम है। यस और नो, अच्छा प्रश्न था ये, और बढ़िया सवाल है। दूसरा लिखिए, एक एक प्रश्न 4-4 कॉन्सेप्ट को हिट करेगा, इसलिए मैंने सेलेक्टेड सवाल बनाए हैं कि आपके सारे कॉन्सेप्ट उन प्रश्नों से हिट हो जाएं। बाकी तो ढेर सारे किताब मॉड्यूल एनसीईआरटी में है ही। ये हाईली सेलेक्टिव क्वेश्चन है, जो एक प्रश्न 4-4 कॉन्सेप्ट की आपको तैयारी करा देगा। तो ऑप्टिक्स के लिए एक नया रजिस्टर डाल दिया जाएगा पतला, उसमें सारे कॉन्सेप्ट, सारे फंडामेंटल, सारे क्वेश्चंस अच्छे से तैयार करे जाएंगे। कुर्सी की पेटी बांध के बैठना है, 2.5 से 3 घंटे की मिनिमम एक क्लास होगी, इधर उधर भागने से काम नहीं चलेगा। एक एक सवाल, एक एक कॉन्सेप्ट को लिखते हुए समझते हुए तैयार करेंगे, 100% एनसीईआरटी के साथ, पूरा 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 कंटेंट। क्योंकि ऑप्टिक्स बोले तो 4 से 5 सवाल, बिल्कुल ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। जैसे अभी सेमीकंडक्टर चल रहा है तो आप ऑप्टिक्स चिल्ला रहे हो, जब आप ऑप्टिक्स 11-12 लेक्चर पे हो जाए तब आपको इलेक्ट्रो चिल्लाना है ना। इस तरह से आप चीजें ध्यान रखा करो, टेढ़ा मेढ़ा मत भागा करो, है ना। पैटर्न सेट रखा करो, है ना। जैसे अभी सेमीकंडक्टर खत्म होने को आएगा 2-3, तब आपने ऑप्टिक्स चिल्लाना, तो अब आपको ऑप्टिक्स में ऐसा ध्यान रखना है। जब ऑप्टिक्स एकदम 12-13 लेक्चर पे गुप्ता जी आ गए, तब अपन को चैट भर देनी है, इलेक्ट्रो 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 इलेक्ट्रो, फिर अपन इलेक्ट्रो। सही बात है ना, थोड़ा सा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत तरीके से अपन को खेलना है, बहुत बातों का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है। चलिए, अब एन टाइप, एन टाइप में इनकरेक्ट बताइए। एन टाइप में क्या पेंटावलेंट डालते हैं, सही बात है। क्या एन टाइप में एन ही बड़ा होता है, सही बात है। ये भाई साहब, एन टाइप इज इलेक्ट्रिकली,
वो एक शब्द एनसीईआरटी में लिखा हुआ था, न्यूट्रिलिटी, उसी पे सवाल बनाया। मतलब ये ऐसे प्रश्न है ना जो पूरा एन टाइप तेरा तैयार करा रहे हैं एक सवाल में, गलत है। चौथा और बढ़िया है, आपको याद है वो एनर्जी लेवल डोनर का कहां जाता है? ऊपर। क्यों? पांचवा इलेक्ट्रॉन तुरंत कूद के कहां जाएगा? कंडक्शन में। तो बताइए एन टाइप का डोनर एनर्जी लेवल किसके पास होता है? कंडक्शन। ये देखिए कितना बढ़िया सवाल तैयार होगा। तो ये चुनिंदा सवाल है भाई, पर ये सब्जेक्ट बढ़िया तैयार करा देते हैं। अब आप बताइए कितना अच्छा पॉइंट पूछा उसने, इंप्योरिटी एनर्जी लेवल जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड। इनफैक्ट आपको तो ये गैप भी पता है, 0.05 0.01। तो बताइए ये बात भी सही। ये थ्योरेटिकल सवाल हैं भाई, दमदार। और आपको ये करने के बाद आगे आपके पास समय, एससी वर्मा में O1 O2 दे रखे हैं, वहां भी इतने प्यारे प्यारे ऑब्जेक्टिव सवाल हैं, इतने कंसेप्चुअल हैं, जो अपन सारी बातें मैं उसके अकॉर्डिंग कवर करता हुआ जा रहा हूं कि आपको एक एक सवाल एकदम क्लियर हो जाए। क्या आगे बढ़े क्या? चलिए साहब, अब कुछ न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं, लिखते चलिए। पूरा सवाल लिखिए, नोट्स ऐसे बनाइए, प्रॉपर थ्योरेटिकल है कि भैया नोट्स पढ़ लिए 2 बार 3 बार, अब कुछ सेमीकंडक्टर में दिक्कत नहीं है। ना ना अभी देखो फालतू की मत करो, पढ़ाई मतलब पढ़ाई, फिर दोनों बातें यूं मिक्स नहीं चाहिए। अच्छा प्रश्न है भाई, सूत्र तो है ही कहाँ, सूत्र तो एक ही तो पढ़ा है, एन ई एन एच बराबर एन आई स्क्वायर। पूरे चैप्टर में 5 सूत्र नहीं है, बस तुझे सही तरीके से उसको लगाना आना चाहिए। जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं घर? यहीं रहेंगे, पढ़ाई करेंगे क्या? कौन रे फालतू बात। हाँ। चलो देखो, अब समझना, देखिए सूत्र याद करना अलग है भाइयों, एन ई एन एच बराबर एन आई स्क्वायर अलग है, पर सूत्र को लगाना कैसे है, गिवन क्या है, वही तो सवाल सिखाता है। देख, एट रूम टेम्परेचर चार्ज कैरियर डेंसिटी इन सिलिकॉन। गुरुजी सिलिकॉन बोले तो प्योर सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर मतलब एनआई, मतलब ये डेटा प्यारे एनआई है, वहां लिखा हो थोड़ी ना आएगा। अपन लोग कैसे करते हैं, एम दे रखा है, ए दे रखा है, चल एफ निकाल, वी पता है, आई पता है, चल, है ना, सूत्र लिख दिया। पर ऐसे थोड़ी ना आएगा सवाल लिखा हुआ भाई, सवाल तो इस तरह की भाषा से आएगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी आज तक इतने लेक्चर पढ़ लिए अपन ने मोस्टली पूरा पूरा सवाल किसी बात करी, हमेशा परीक्षा में ऐसा ही प्रश्न आएगा भाई, इसमें से आइडेंटिफाई करना है। अब तुझे कितनी अच्छी बात समझ में आई। अच्छा सिलिकॉन, सिलिकॉन मतलब प्योर सेमीकंडक्टर, प्योर मतलब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, मतलब वो कौन है, एनआई। आगे पढ़,
व्हेन डोपिंग बाय इंडियम होल डेंसिटी बिकम्स इतना, मतलब ये कौन है, NH, और क्या पूछा है, Ne, खत्म, Ne NH बराबर Ni², खत्म। अब बता, Ne तो पूछा है सर, NH 4.5 इंटू 10 की घात 22, Ni 1.5 इंटू 10 की घात 16 का स्क्वायर, तो ये हो गया 2.25, 16 का स्क्वायर 32, 4.5 22, तो 4.5 4.5 जाएगा इंटू 10 की घात 10, तो 5 इंटू 10 की घात, सर इस तरह के सवाल थोड़ी सी और मेहनत करते हैं, और करते हैं इस तरह के, ताकि थोड़ा सा डर हटे। सूत्र तो याद है, पर सूत्र से अभी कॉन्फिडेंस कब आएगा, जब अपन 2 3 4 सवाल इस पे कर लेते हैं। बोलिए, क्या अगले के लिए तैयार हैं? अगला पूरा प्रश्न लिखिए, सिस्टमैटिक, अच्छी अप्रोच रखिए, मन में एक पॉजिटिव बात रखिए कि यार सबसे टॉप क्लास तैयार करना है सेमीकंडक्टर, कि एक भी प्रश्न इसका गलत नहीं हो, वो सोच रखिए, तैयार हो जाएगा। और एनसीईआरटी पे फुल फोकस रखिए कि सर आज 1 घंटा बैठकर एनसीईआरटी लगाऊंगा, थ्योरी पढ़ूंगा, सॉल्व अनसॉल्व, समरी समरी कितनी बढ़िया लिखी हुई है सर, समरी पढ़ूंगा, याद करूंगा उन पॉइंट्स को, क्यों नहीं तैयार होगा यार, सब कंटेंट है। अब भाई साहब क्या क्या दे रखा है, क्या चीज है, पहले आप पढ़ लीजिए, खुद पहले निकाल लिए, सूत्र लिमिटेड हैं, सूत्र लिमिटेड हैं। एक सूत्र ये लिखा था आपने, सिग्मा टोटल NI म्यू ई प्लस म्यू एच, याद करिए, दो ही तो सूत्र पढ़े हैं अभी तक, सब पे एक एक सवाल करते जाइए, ऐसे तैयार हो जाएगा पूरा। सूत्रों को घर जाके याद करिए, 40 45 मिनट सेमीकंडक्टर पढ़ना है आज। चार्ज कैरियर डेंसिटी इन प्योर, अब देखो सर दूसरी बार में कितना जल्दी पकड़ में आया, प्योर मतलब इंट्रिंसिक, बोले तो NI, 5 प्रश्न कर लोगे एनसीईआरटी के मॉड्यूल के किताब के, एकदम ही तैयार हो जाएगा। सर ये कौन दे रखा है, NI कितना है गुप्ता सर, 1.5 इंटू 10 की घात 16। मोबिलिटी ये तो बहुत आसान है, इलेक्ट्रॉन 1300, होल की 700। आप पता है डेटा देखकर भी फिजिक्स को रिलेट करें, पढ़ने का आनंद तब होता है। अपन तो क्या सोचे, सूत्र लगाओ आंसर निकालो फ्री हो जाओ, अगर आप थोड़ी सी समझदारी से खेलेंगे, यार ये ज्यादा है, ये कम है, एक पॉइंट याद हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी ज्यादा होती है। सब्जेक्ट ऐसे पढ़ा जाता है यार, आपने उसको एसएसटी बना रखा है, हम क्या करें क्या,
आपने एसएसटी बना दिया है, जबकि तो डेटा भी फिजिक्स सिखा रहा है। अच्छा यार 1300 है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी होनी चाहिए, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी ज्यादा होती है, ऐसे पढ़ा जाता है यार। एन आई 1.5 इंटू 10 की घात 16, ई 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, म्यू ई 1300, म्यू एच 700। 1.5 इंटू 10 की घात 16, 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19, 1300, 700, 2000। तो कितना एग्जैक्ट? सर थोड़ा यूनिट पे प्रकाश डालोगे क्या? ओम, मीटर, इनवर्स, ये कैसे आ गई? थोड़ा प्रकाश डाल लेते हैं, 10वीं कक्षा में ले चलता हूं, यूनिट से भी खेलिए। आर बराबर रो एल बाई ए, आर ओम रो की जगह 1/सिग्मा लिख दूं, कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी उल्टा होता है, लंबाई मीटर, एरिया मीटर स्क्वायर, मीटर से सिग्मा वहां जाएगा, ओम नीचे जाएगा, और ओम मीटर पूरा ऊपर जाएगा, तो ओम मीटर। ऐसे पढ़ा जाना चाहिए कि अच्छा यार यूनिट, 5 मिनट यूनिट की बात कर ली, फॉर्मूले याद हो गए, कॉन्फिडेंस आ रहा है, अच्छा रो रो की जगह 1/सिग्मा याद हो गया, ओम मीटर इनवर्स। पढ़िए, मन लगा के चीजों को समझिए। अगला लाइए साहब, सॉल्व एग्जांपल है ये एनसीईआरटी का, अच्छा प्रश्न है, आ सकता है पेपर में। आज एनसीईआरटी का होमवर्क मिलेगा, ईमानदारी से करके लाना। कल सबके पास एनसीईआरटी चाहिए, करी हुई, अंडरलाइन करी हुई, टिक लगाए हुए सवाल पढ़कर आओ, अलग ही कॉन्फिडेंस लेवल आएगा। एंजाइटी, इधर उधर की बातें सब सब खत्म हो जाएंगी जब पढ़ाई में मन लगेगा। तो टारगेट बनाइए कि आज अपन 1 से 1.5 घंटा पूरा सेमीकंडक्टर की एनसीईआरटी तैयार करनी है। कल किताब लेकर आइए, एक एक सवाल पे चर्चा करिए कि हाँ सर इस तरह से अप्रोच लगाया, ये पढ़ लिया, ये अंडरलाइन है, ये समरी के सारे पॉइंट तैयार, आप पूछ लो। इस लेवल पर खेलना है भाई। अब इसमें कुछ नया है सवाल में, इसलिए लिया गया है। कोई भी सवाल दो एक से ऐसे नहीं है, हर सवाल में कुछ नया सीखना चाहते हैं, और एनसीईआरटी का है तो इंपॉर्टेंट तो है ही, कुछ इसमें सीखने वाली बात है। चलो आओ सीखो। अब देखो तीसरी बार आ रहा है, आपकी मजबूती देखो। सपोज अ प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल, दिमाग में बैठ रहा है, प्योर सिलिकॉन बोले तो इंट्रिंसिक, मतलब ये कौन हो गए? एनआई 5 × 10⁻28। और अच्छे से लिखो, ये 1 मीटर क्यूब में आने वाले सिलिकॉन एटम की संख्या है। सर ये 1 मीटर क्यूब ये कहां से पकड़ के ले आए आप? लिखा हुआ है M-3, M-3 का मतलब है पर मीटर क्यूब, पर मीटर क्यूब। देखिए आप तसल्ली से, हर प्रश्न सिखाएगा। M⁻³ का क्या मतलब है? M⁻³ का मतलब है 1/m³। 1/m³ का मतलब है पर मीटर क्यूब। ये देखो, इसलिए आपने वो आज हमें सिखाया था
दूध में पानी मिलाना 1 ppm, 1 ppm पार्ट्स पर मिलियन। पेंटावेलेंट अशुद्धि मिलाई है। अब चलाइए दिमाग। पेंटावेलेंट मतलब जिसके पास 5 है, मतलब वो 5वां क्या करेगा? दान करेगा। जितने पेंटावेलेंट एटम होंगे उतने ही तो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो बताइए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलिए या एनडी बोलिए, इसकी संख्या देखना मजा आ जाएगा। 28/6। ये साहब देखिए क्या कह रहा है, अशुद्धि कैसे मिलाई है? 10⁻6 में 1, तो 5 इंटू 10⁻28 में कितने? बटे 10⁻6 कर दिया। आप बात को समझिए। एक सिलिकॉन का एटम, एक अशुद्धि 10⁻6 सिलिकॉन के एटम में है, तो 5 इंटू 10⁻28 में कितने होंगे? 5 इंटू 10⁻22। यही Ne है। आप इस पर मेहनत करिए। और यही ND है। क्या ये बात समझ में आ रही है? आओ ब्लैंक स्लाइड लेते हैं, दिमाग का फ्लो बैठाते हैं, शायद समझ में आए। पेंटावेलेंट, जैसा मैं बोल रहा हूं वैसे ही आप भी अपने दिमाग में सोचिए, मजा आएगा। पेंटावेलेंट मतलब कितने इलेक्ट्रॉन? 5। 4 तो सिलिकॉन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, 5वां दान करेगा। 5वां दान करेगा मतलब डोनर, इलेक्ट्रॉन का दान कर रहा है मतलब Ne। और याद करिए कितने आपने अशुद्धि मिलाई? 10⁻6 सिलिकॉन में 1, तो 10⁻6 सिलिकॉन में 1, तो बताओ 5 इंटू 10⁻28 में कितना? इससे क्या कर दिया? भाग। यस और नो? ये देखिए, अब इसने क्या पूछा है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये आंसर आ गया है नहीं तो, ये तो आंसर आ गया नहीं। और क्या पूछा है? होल्स। होल कैसे निकालोगे? Ne इंटू NH बराबर। क्या जबरदस्त प्रश्न है, आप देखिए आ जाएगा, आपके आनंद आ जाएगा कि सर अपन ने इतनी बात सोच रखी है यार, कि अपन ने पहले Ne भी निकाल लिया, NH भी निकाल लिया। ये सवाल के 2 पार्ट्स वो बना सकता है। पहला पार्ट पूछ लिया Ne, दूसरे पार्ट में पूछ लिया NH। एक एक सवाल भाई काम का सवाल है, इसलिए फोकस करिए पढ़ाई पर। अच्छा ठीक है, Ni दे रखा है ना। ये सिलिकॉन के एटम है, ये क्या है? सिलिकॉन के एटम। तो अपने पास Ne कितना है? 5 इंटू 10⁻22। NH ये रहा, Ni का स्क्वायर 1.5 इंटू 10⁻16। अब ठीक है क्या? चलो, वो सिलिकॉन एटम है, वो चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन नहीं है। सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। क्या प्रश्न समझ में आ रहा है क्या? सपोज अ प्योर सिलिकॉन हैज एटम्स, ये कैरियर कंसंट्रेशन नहीं है। बाकी सब में देखिए लिखा हुआ था कंसंट्रेशन कैरियर, देखिए चार्ज कैरियर डेंसिटी, इसमें देखिए लिखा हुआ था चार्ज कैरियर डेंसिटी, इसलिए वो Ni था। वो Ni नहीं है, वो है केवल एटम। ये देखो मैंने लिखा है 1 मीटर क्यूब में आने वाले सिलिकॉन एटम की संख्या। सॉल्व करिए, क्या आंसर आ रहा है? 4.5 इंटू 10⁻9 आ रहा है। अच्छा प्रश्न, बढ़िया सवाल है। इसको Ni को काट दीजिए, Ni नहीं है, ये एटम्स की संख्या है। क्या आगे बढ़े? स्टार लगा के रखिए, तीनों ही सवाल काम के हैं। देखो आप, एक में Ne NH बराबर Ni स्क्वायर लगाया, एक में कंडक्टिविटी लगाया, तीसरे में पार्ट्स पर मिलियन का कॉन्सेप्ट आया। तीनों ही सवाल धांसू सवाल है, तीनों आने चाहिए। क्या आगे बढ़ूं? ये 10⁻6 से क्यों डिवाइड किया, समझ में आया?
क्यों डिवाइड किया? 1 पार्ट पर मिलियन, 1 पार्ट पर मिलियन। अगला देखिए, लिखिए मत, ये एनसीईआरटी का प्रश्न है। अब देखो एनसीईआरटी में ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, इसका मतलब यहां से थ्योरेटिकल सवाल बहुत आते हैं। किसी चैप्टर में ऐसे एबीसीडी ऑप्शन नहीं दे रखे हैं, सेमीकंडक्टर में प्रश्नों में ऐसे एबीसीडी दे रखा है। करिए दोनों प्रश्न, लिखिएगा मत किताब में, आप सिर्फ पढ़िए और उत्तर दीजिए। दोनों 2-2 3-3 बार नीट में रिपीट हुआ है। दोनों प्रश्न पढ़िए, दोनों के उत्तर दीजिएगा। लिखें, आया क्या दोनों? क्या कह रहा है? एन टाइप में सही स्टेटमेंट बताओ। अब देखो कैसे सोचना है, कैसे सोचना है बताता हूं। आपने बोला एन टाइप, एन का अक्षर का फुल फॉर्म नेगेटिव, नेगेटिव किस पर? इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी कैरियर होंगे, क्या सही बात है? और बताइए इलेक्ट्रॉन कब मेजॉरिटी होंगे? जब आप पेंटावलेंट मिलाओगे। तो एक ही सवाल दोनों हो गए, पेंटावलेंट अशुद्धि होनी चाहिए और मेजॉरिटी कौन? इलेक्ट्रॉन्स। आइए कौन सा ऑप्शन? अब देखो भाई ने इलेक्ट्रॉन्स को मेजॉरिटी नहीं बोला, सोचा अगर इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी तो होल्स क्या है? अगर एन टाइप आते ही फिर तो 3 ऑप्शन खुलने चाहिए, पेंटावेलेंट भी बोल दे, एनी बड़ा है एन, ये देख ले कहां लिखा हुआ है। बस यहां इलेक्ट्रॉन्स बोल दिए पर टाइवेलेंट लिख दिया, यहां इलेक्ट्रॉन्स मैग्नेटिक बोल दिए, गलत हो गया। यहां होल्स मैग्नेटिक सही है, पेंटावेलेंट सारी बातें लिख दी इसने। फुल थ्योरेटिकल प्रश्न है, सारे समरी के पॉइंट्स अगर आपको याद हैं तो होता जाएगा। और इसमें क्या सही जाएगा? इसमें क्या सही जाएगा? एन टाइप है, नहीं पी टाइप है, पी टाइप में कौन मेजॉरिटी? होल्स, और अशुद्धि ट्राइवेलेंट। तो 14.1 का तो जाएगा सी, और इसका डी। क्या बात ओके है? अगला देख भाई, ये भी एनसीईआरटी का है। जेई मेन में भी आया हुआ है, जेई मेन में भी आया हुआ है। आपको या तो ऑर्डर याद हो या वैल्यूज याद है तो बहुत अच्छी बात है। कार्बन का सबसे ज्यादा होता है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जर्मेनियम का 0.7 और सिलिकॉन का तो सबसे ज्यादा किसका? कार्बन। कार्बन के बाद सिलिकॉन और सबसे छोटा जर्मेनियम। देख लीजिए कार्बन की वैल्यू लगभग 6, सिलिकॉन की 1.1 और ये 0.7। जेई मेन में भी प्रश्न आया हुआ यही, और ये किसी सूत्र से नहीं आएगा, ये लैटिस स्ट्रक्चर पर बेस्ड है, एटॉमिक स्ट्रक्चर पर बेस्ड है, इसमें किसी का कोई योगदान नहीं है। ये कहलाता है बैंड गैप। क्या कहलाता है? आप देखिए ये रही समरी का पॉइंट, देखिए कितना बढ़िया लिखा हुआ है, पॉइंट्स पढ़िए। लैटिस स्ट्रक्चर और एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द एलिमेंट डिसाइड whether the particular metal is insulator, semiconductor और metal। क्योंकि 12वीं तक का बच्चा जिसने सेमीकंडक्टर नहीं पढ़ा वो तो एक बात बोलता है, कॉपर कंडक्टर है क्योंकि उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है, चूंकि उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है इसलिए वो कंडक्टर है। बस यही है, आप इसको इधर इधर उधर घूमते रहेंगे। जबकि सही है ये वाली फीलिंग कि लैटिस का स्ट्रक्चर और एटॉमिक स्ट्रक्चर बताएगा कि कोई दुनिया का सॉलिड मेटल है
इंसुलेटर है या सेमीकंडक्टर है। और फिर वैज्ञानिकों ने उसको 3 कैटेगरी में बांट दिया कि अगर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है तो उसके हमें इंसुलेटर बोलेंगे, 3 से कम है तो उसे हम सेमीकंडक्टर बोलेंगे, और 0 है, ओवरलैप है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? मेटल। आप शब्द देखिए कितने सटीक शब्द लिखे हुए हैं। लैटिस स्ट्रक्चर एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स डिसाइड whether the particular material will be insulator, metal और सेमीकंडक्टर। समरी का पहला पॉइंट है। समरी बहुत सिस्टमैटिक लिखी हुई है, पूरा निचोड़ है उनके 10 पॉइंट में, इसलिए इसको तैयार करिए। आपको एसी से कह रहा हूं, ईएमडब्ल्यू सबके आपको समरी के पॉइंट्स बताए, सवाल कराए, एक एक प्रश्न करेंगे तभी क्लैरिटी आएगी। चलिए, क्या ये बात ओके है? अब आगे बढ़ते हैं। ये पिछले जितने तो हमने 2 लेक्चर में पढ़ा उसका रिवीजन हो गया, न्यूमेरिकल्स हो गए, यहां तक कि एनसीईआरटी कवर हो गई। अब अपन आगे पढ़ते हैं, आज आधा घंटा चीजों को नया सीखते हैं। हेडिंग डालिए पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन। अब भाई साहब ये बहुत शानदार है, मतलब शानदार नहीं, बहुत शानदार है। इतना कंसेप्चुअल है कि अगर आपको वो सीक्वेंस समझ में आ गया कि सर ये पीएन जंक्शन फॉर्म कैसे होता है, तो बढ़िया बढ़िया सवाल इसके आपके कंसेप्चुअल बनने लग जाएंगे। इसके लिए आपको क्या क्या आना चाहिए, पहले मैं वो बात लिख रहा हूं। जैसे पहले मुझे पी टाइप का चित्र बनाना सिखाओ। पी टाइप का बताओ, पी टाइप का चित्र बोले तो कौन सी अशुद्धि? ट्राइवेलेंट। ट्राइवेलेंट का कोई उदाहरण बता दो। एल्यूमिनियम, ये एल्यूमिनियम, और यहां लगा दूं माइनस। माइनस क्यों लगाया बताइए? एक्सेप्टर है, इलेक्ट्रॉन लेगा, सही बात है। ये इलेक्ट्रॉन चार्ज नहीं है, ये आयंस है, एल्यूमिनियम आयंस। इसने क्या दिया? ये एक होल, वैकेंसी क्रिएट करी। बाकी सब ये कौन है? सिलिकॉन है। और देखना मैं बातें बनाता हूं, ये हैं आपके होल्स। ये कौन है? होल्स। ये सब कौन है? सिलिकॉन। क्या ये बात आपको समझ में आती है? अब दूसरी बात, पीएन जंक्शन नाम से स्पष्ट है, जंक्शन। आपने एक पी बनाया और एक एन बनाया। इतना ऐसे आसान नहीं होता कि पी और एन को मिला दिया, लो साहब पीएन जंक्शन बन गया, बीच में फेविकॉल लगा दिया सर, रबर बैंड से बांध दिया सर, ये पीएन जंक्शन। ऐसे पीएन जंक्शन नहीं बनता। कारण क्या है? ये सरफेस आपको दिख रही है एकदम प्लेन है, फ्लैट है, परंतु ये सरफेस इतनी रफ है कि इसकी एटॉमिक लेवल पे ओवरलैपिंग नहीं हो रही है। इंटर एटॉमिक दूरी होती है लगभग 2 से 3 एंगस्ट्रॉम। जब तक वो इतने पास नहीं आएंगे तब तक यहाँ पर फ्लो नहीं होगा। आपको लग रहा है लो सर एकदम बढ़िया चिपका दिया सर, सर थोड़ा सा और इसको रफ स्मूथ कर दूंगा, अब तो सर बन ही जाएगा ना। ऐसे पी और एन को चिपकाते नहीं है। चिपकाते कैसे हैं? इनफैक्ट हम एक लेते हैं सिलिकॉन का क्रिस्टल, पूरा क्या लिया? सिलिकॉन का क्रिस्टल। आधे में किसकी डोपिंग कराई? ट्राइवेलेंट की। आधे में किसकी कराई? पेंटावेलेंट की। तब जाके वो क्या बना? पीएन जंक्शन। बहुत सारे तरीके हैं। पी टाइप लेकर आधे में एन टाइप की ज्यादा करा दी तो वो कौन बन गया? एन टाइप। तो बहुत सारे तरीके हैं, पर ये तरीका तो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। एक पी और एक एन लिया, दोनों को चिपका दिया। दिखने में आपको लग रहा है कि सरफेस कैसी है? स्मूथ, परंतु वो स्मूथ नहीं है, क्योंकि वो इतनी ज्यादा रफ है कि जो इंटर एटॉमिक क्रिस्टल है उस पे जाके वो मैच नहीं होती, और किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉन और होल का फ्लो वहां नहीं होगा। ये भी एनसीईआरटी का एक सवाल है, इसलिए मैंने 2 से 3 बार आपको समझाया। अब मैं बनाता हूं पीएन जंक्शन। क्या ये पी टाइप की फोटो ओके है? बनाना शुरू करो। बहुत थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, लगभग 35 से 40 मिनट की सारी बातें हैं जो एनसीईआरटी की 2 पेज में दे रखी हैं। एन टाइप की फोटो बनाओ। कौन बनाएंगे बताओ? फास्फोरस। कौन सा? प्लस। प्लस समझ में आ रहा है? ये होल है क्या? ना, ये कौन है? आयंस है। कौन है? आयंस है, इमोबाइल।
इसने क्या दिया डोनेट? इलेक्ट्रॉन। बाकी कौन? सिलिकॉन। चित्र बनाते जाइए और बहुत बढ़िया समझिएगा। यहां दो प्रोसेस होंगे, एक होगा डिफ्यूजन प्रोसेस और एक होगा ड्रिफ्ट। दोनों को बहुत ध्यान से समझना जरूरी है। लिख ले भाई, लिख ले। कल का टारगेट है एनसीईआरटी हर बच्चे के पास चाहिए, पढ़ी हुई चाहिए। आज 1 घंटा एनसीईआरटी पे आपको बिताना है। पेज नंबर, सवाल नंबर, सॉल्व, अनसॉल्व, समरी, अभी मैं सब लिख के दूंगा आपको क्या क्या पढ़ना है, बिल्कुल सिस्टमेटिक, ताकि आपको अलग से उस पर मेहनत नहीं करनी पड़े। सब अभी चार्ट बना के दूंगा। थ्योरी कहाँ से पढ़नी है, सवाल कौन से लगाने हैं, अनसॉल्व कौन से करने हैं, समरी के कौन से पॉइंट पढ़ने हैं, सब अभी एक सिस्टमेटिक चार्ट बना के दूंगा। और उसको आप घर जाके 1 घंटा मेरा कहना मानकर उसको पढ़िए। आपको अपने आप सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंस आएगा भाई कि सर मेरे एक एक पॉइंट क्लियर है। चल क्या शुरू करूं? अच्छा, मुझे ये वाली बात समझ में आ रही है कि मैं तीसरी बार बता रहा हूं, क्या सीधा पी और एन को फेविकॉल लेके चिपका दूं क्या? नहीं चिपका सकता। कारण बताइए? क्योंकि वो दिखने में सरफेस फ्लैट हैं, पर जो इंटर एटमिक क्रिस्टल है वो बहुत कम होती है, 2 से 3 एंगस्ट्रॉम। जब तक उस लेवल पे आप मैच नहीं करोगे तब तक काम नहीं होगा। ठीक है साहब, अब खेला होने वाला है, वो देखिए। देखें, मैं सब जान रहा हूं। भैया नई कॉपी में बनेगा वो। इसी कॉपी में अगर किसी ने ऑप्टिक्स लिख दी तो ध्यान रखना। हाँ, ऑनलाइन, ऑनलाइन मार पड़ेगी। हाँ, एकदम नई कॉपी जिसमें ऊपर लिखा होगा ऑप्टिक्स के 5 सवाल सही होने चाहिए। हाँ, चलो। मैं आपके सारे प्रश्न समझ पा रहा हूँ। हाँ, भाई पीछे से कह रहा है माइक बंद कर दो। जरूरत नहीं भाई, अपन माइक पे साफ बोलते हैं, कहीं दिक्कत नहीं वाली बात। अपन को ऐसे, हाँ हाँ, ऐसे अपन को यूं कंटेंट चोरी होने की कोई दिक्कत नहीं है भाई। पावर मेथड है, सब पावर मेथड सीख लो भाई, सब पढ़ाना शुरू कर दो। हाँ हाँ, अब भावनात्मक नहीं होंगे। हाँ, चलो ऐसे नहीं चिल्लाएंगे, आईपैड कॉपी। हाँ, चलो
चित्र बनाए। अब भाई साहब चित्र बहुत जरूरी है और एक एक बात आप ध्यान से सीखना। अब 5 मिनट मजाक हो गया, अब पढ़ाई करिएगा आधा घंटा। ये 2 पेज हैं, इसमें 2 प्रोसेस हैं, एक है डिफ्यूजन और एक है ड्रिफ्ट। भाई बहुत ध्यान से देखना। आज पढ़ा रहा हूं ये पूरा डिटेल में, कल यही पीएन जंक्शन 10 मिनट में पूरा रिव्यू करूंगा, पर तब है तब जाके आप घर जाके इसको एक बार एनसीईआरटी से पढ़ोगे। देखो पहले आप चित्र बनाओ। पीएन जंक्शन, एक एक चित्र समझना है और सारे क्यों का आंसर मिलेगा। जो भी प्रश्न आपके मन में टेढ़े मेढ़ा आएगा ना भाई, उन सब का आंसर है। इसलिए बढ़िया तरीके से सीखना, पहले पूरा काम लिखने का कर लो। चलो बोलूं, आ जाओ। सही है साहब, शुरू करते हैं। आओ देखो, जल्दी 1 मिनट जो लिख रहा है पहले फटाफट पूरा करो। इन गोल के ऊपर लिख सकते हो होल, एच। और नहीं वहां नहीं तो साइड में सिंबल बना दो, इसका सिंबल है होल का, और ये जो ई है वो है कौन, इलेक्ट्रॉन। अब ढेरों बातें हैं, पेन पेंसिल छोड़िए, स्टेप वाइज एक एक बात दिमाग में जमाइए और समझिए। चलिए पेन पेंसिल छोड़िए, सबसे पहले आइए पी टाइप की फोटो पर। पी टाइप में बताइए अशुद्धि कौन है, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम आयन है, कौन सा चार्ज है बताइए, नेगेटिव। ये देखिए नेगेटिव 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 दिख रहा है, नीचे लिख दिया। माइनस कौन है, ताकि तू इलेक्ट्रॉन नहीं सोचे, माइनस कौन है, एल्यूमिनियम आयंस। ये देख ले, ये एन टाइप की फोटो, ये फोटो यहाँ, ये सारे एल्यूमिनियम के आयंस हैं। कौन है बताओ मेजर चार्ज कैरियर, होल्स। ये देख होल्स होल्स दिखाई दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स नहीं दिखाए, देख मैंने ऊपर लिख दिया है, माइनॉरिटी कैरियर को मैंने नहीं बनाया है। क्या बात समझ में आ रही है। अब एन टाइप, यहां से एन टाइप की फोटो दिमाग में बैठा, कोशिश कर सकते हो, कोशिश करो। कौन है, फॉस्फोरस आयन, कौन सा चार्ज है, प्लस। ये देख प्लस 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 बना दिए खूब सारे, नीचे प्लस लिख दिया। प्लस कौन है, फॉस्फोरस के आयन। कौन है यहाँ पर, मेजोरिटी इलेक्ट्रॉन्स, एन टाइप है, मेजोरिटी इलेक्ट्रॉन्स। ये देख इलेक्ट्रॉन्स आ गए खूब सारे, माइनॉरिटी दिखाए नहीं गए। क्या बात समझ में आई। जैसे ही आप इस पीएन को मिलाते हो, 2 प्रोसेस होते हैं, डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट। पहला लाइए डिफ्यूजन, लिखिए पहला प्रोसेस डिफ्यूजन। 3 प्रश्नों का जवाब दूंगा, क्यों होता है, क्यों होता है, कौन इसमें पार्टिसिपेट लेते हैं, और डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन करंट। चलो 3 प्रश्न लिखिए। अब अगर आपको थोड़ा बहुत केमिस्ट्री में कभी आपने शब्द पढ़ा हो, डिफ्यूजन होता क्यों है, डिफ्यूजन क्यों होता है, कारण है ड्यू टू
कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कठिन शब्द लगता है तो आसान शब्द है कंसंट्रेशन के डिफरेंस के कारण। सुनते जाइएगा, बहुत जल्दी हाँ मत भरना है, अपने तसल्ली से पढ़ना है। डिफ्यूजन ये फिजिक्स नहीं है, एक सामान्य विज्ञान का शब्द है डिफ्यूजन। दुनिया में डिफ्यूजन एक ही कारण से होता है, ड्यू टू कंसंट्रेशन डिफरेंस। अब बताइए यहां किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है? होल्स। यहां होल्स ज्यादा है, यहां होल कम है। सर आप झूठ बोल रहे हो, कम का है ही नहीं। है, माइनॉरिटी है ना, दिखाए नहीं गए हैं तो सही। हर बात को समझिए, यहां कौन ज्यादा है? होल्स। यहां होल्स, तो बताइए क्या कंसंट्रेशन डिफरेंस है? तो बताइए होल कहां से कहां जाएंगे? पी से एन। तो देखिए क्यों हो रहा है? ड्यू टू कंसंट्रेशन डिफरेंस। कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? होल्स। कहां से कहां जाएंगे? पी टू एन। गुप्ता सर इलेक्ट्रॉन को भी विचार करो, यहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, यहां इलेक्ट्रॉन कम है। तो बताइए इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन एन से पी। आराम से लिखिएगा, कोई अपने जल्दबाजी नहीं है। और थोड़ा सोचिए तसल्ली से। पहला बोलिए डिफ्यूजन का बेसिक कॉज क्या है? डिफ्यूजन का बेसिक कॉज है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन डिफ्यूजन प्रोसेस होता है। अब ये पूछा जाता है होल कहां से कहां जाएंगे, तो आपको सोचना चाहिए पी टाइप में होल ज्यादा तो जाएंगे कम की ओर, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन ज्यादा तो जाएंगे पी की ओर। हर लिखा हुआ है, देखो आप, 3 प्रश्नों का जवाब लिखा है सिस्टमेटिक। क्यों होता है, कौन पार्टिसिपेट करता है, और उसके कारण करंट की दिशा कहां आएगी। क्या ये बात ओके है? अब करंट की दिशा बताइए। सर करंट की दिशा तो बारीक अक्षर लगा देता हूं सर, इलेक्ट्रॉन के विपरीत जाती है और पॉजिटिव के, बताओ होल कहां से कहां जा रहे हैं? तो करंट पी से एन। इलेक्ट्रॉन कहां से जा रहे हैं? अगर इलेक्ट्रॉन एन से पी जा रहे हैं तो करंट, मतलब दोनों के कारण करंट तो पी से एन ही जा रही है। वापस सुनना, वापस सुनना, पुरानी बात पे आओ। सर आने दीजिए सर। सर करंट की दिशा इलेक्ट्रॉन के अपोजिट होती है। क्या इसमें और फीस लेने की आवश्यकता है क्या? लेंगे भी नहीं। इलेक्ट्रॉन की दिशा और करंट की दिशा एक दूसरे के अपोजिट होती है। जिस दिशा में होल जाते हैं उसी दिशा में करंट जाती है। तो होल जा रहे हैं पी से तो करंट भी, इलेक्ट्रॉन एन से पी तो करंट। तो बताइए दोनों के कारण डिफ्यूजन करंट की दिशा पी से एन। बताइए क्या ये बात ओके हो रही है? तीनों प्रश्न है परीक्षा के, देख लो आप। डिफ्यूजन क्यों होता है, कौन करता है, और उसके कारण दिशा क्या होती है। तीनों अगर ओके हैं तो बताइए डिफ्यूजन कौन करता है? होल और इलेक्ट्रॉन दोनों। किस लिए करते हैं? ड्यू टू कंसंट्रेशन डिफरेंस। अब बातचीत में मजा है, देखते जाइएगा। होल जा रहे हैं इधर, इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं इधर। होल कौन है? वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक हॉस्पिटल ने वैकेंसी निकाली है, ठीक है ना, इंस्टीट्यूट कहना तो सही नहीं है, आप जहां जहां मैं हॉस्पिटल बोल रहा हूं वहां वहां इंस्टीट्यूट समझते जाइएगा, ठीक है। हॉस्पिटल में कर्मचारियों की संख्या कम है और वैकेंसी निकाली गई। क्या भैया 10 वैकेंसी हैं? अब सुनना सुनना, भावनात्मक ना हो, भावनात्मक आप एकदम तुरंत से भावनात्मक हो जाते हैं, तुरंत मेरे ऊपर ही आ जाते हैं सीधा।
सर आप तो आओ पहले सर। वैकेंसी है मतलब इलेक्ट्रॉन की खाली जगह, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब इलेक्ट्रॉन और होल आपस में मिलेंगे, ना इलेक्ट्रॉन रहेगा ना होल रहेगा, दोनों रिकम्बाइंड हो जाएंगे। आप बात को समझिएगा। किसी संस्थान में 10 वैकेंसी, बाहर 10 व्यक्ति, अगर वैकेंसी खुली 10 व्यक्ति वैकेंसी में हायर हो गए, हायरिंग हो गई, बताइए क्या वैकेंसी रही? 0। क्या बाहर एम्प्लॉय रहे? 0। क्या बात प्रश्न समझ में आ रही है? तो जब होल जा रहे हैं इधर, कई बच्चे सोचते हैं कि होल अट्रैक्शन की वजह से जा रहे, नहीं, आंसर है न्यूट्रलिटी। न्यूट्रलिटी है, क्यों अट्रैक्शन होगा? ये भी टोटल न्यूट्रल है और ये भी। एससी वर्मा का सवाल है ये। होल डिफ्यूजन प्लस माइनस की वजह से नहीं होता। डिफ्यूजन का कारण क्या है? कंसंट्रेशन। तो होल जा रहा है इधर, इलेक्ट्रॉन आ रहा है इधर, ये वैकेंसी है, ये एम्प्लॉय है। एम्प्लॉय और वैकेंसी दोनों एक दूसरे को फिट हो गए, ना वैकेंसी रहेगी ना खाली एम्प्लॉय रहा। अब बताइए क्या ये गायब हो जाएंगे? ये गायब हो गए। देखिए, ये देखिए, जंक्शन के आसपास वाले लोग गायब हो गए। अब धीरे धीरे समझिएगा, जंक्शन के आसपास कोई चार्ज कैरियर नहीं बचा। सर ये प्लस माइनस नहीं मिल सकते क्या? ये इमोबाइल आयंस हैं, ये भारी भरकम है, इनकी मोबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। ये आयंस है, ये प्लस माइनस चार्ज कैरियर दो अलग अलग शब्द है। चार्ज कैरियर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, ये है आयंस, एल्यूमिनियम फॉस्फोरस के आयंस हैं, इनका मूवमेंट नहीं होगा। जरा इस रीजन को देखिए भाई साहब, इस रीजन में क्या नहीं है? कोई चार्ज कैरियर नहीं है। दिस रीजन इज कॉल्ड डिप्लीशन रीजन। दिस रीजन इज कॉल्ड डिप्लीशन रीजन। डिप्लीशन रीजन कौन होता है? डिप्लीशन का मतलब होता है कमी। एक ऐसा रीजन जिसमें कोई चार्ज कैरियर नहीं है, उसे क्या कहा जाता है? डिप्लीशन रीजन। कोई बताएगा चार्ज कैरियर कहां गए? उड़ गए क्या? नहीं उड़े। यहाँ होल है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है। ये 10 वैकेंसी, ये 10 लोग, ये वैकेंसी में 10 लोग फिट हो गए, ना संस्थान में वैकेंसी है ना बाहर एम्प्लॉय है। क्या इलेक्ट्रॉन और होल कंबाइंड हो गए क्या? अब बताइए, ये एक अलग सा रीजन हो गया। इस अलग से रीजन को क्या बोलते हैं? अगला शब्द लिखिए, डिप्लीशन रीजन। डिप्लीशन रीजन, the reason which is depleted from any charge carrier, which is depleted from any charge carrier is called depletion region. यहां पर 10 सेकंड का ब्रेक लीजिए, 10-12 मिनट की बातें और हैं, छोड़ नहीं सकता हूं क्योंकि ये टॉपिक जुड़ा हुआ है, कल नहीं तो वापस पूरी कहानी सेट करनी पड़ेगी। एक बार आज पूरा हो जाएगा ना तो कल मैं रिव्यू वापस करा पाऊंगा। डिफ्यूजन ओके है? डिफ्यूजन का कारण बताइए। कंसंट्रेशन डिफरेंस। कौन पार्टिसिपेट ले रहा है? होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, और वी कैन से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, ये भी यहां लिख सकते हैं। कौन पार्टिसिपेट ले रहा है? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। कौन ले रहा है? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। और डिफ्यूजन करंट की दिशा बताइए, P से N। अब खेला होगा, ये देखिए ध्यान से, यहां बनेगी एक इलेक्ट्रिक फील्ड। आप एक नया चित्र बना लीजिए, उसी में मत करिए क्योंकि मैंने वहां तो अब डिप्लीशन रीजन बना दिया है, आप भी बना दीजिए ऐसा। यहां कौन बच्चे थे बताइए? प्लस प्लस प्लस, यहां माइनस। सही है? सही तो बना रहा हूं मैं, देख लीजिए। ये कौन है? पी टाइप। ये कौन है? एन टाइप। ये कौन है? डिप्लीशन रीजन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन होल गायब कर दिए, देख लो आप। भाई साहब अब क्या होगा? एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेट होगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का कारण क्या है?
ये चार्जेस, कौन से चार्जेस? इमोबाइल आयंस। ये सर यही दिशा क्यों आई? यही दिशा क्यों आई? 12वीं कक्षा याद करिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी? फर्दर डिफ्यूजन को रोक देगी। क्यों रोक देगी? सुनना, यहां कौन ज्यादा थे? होल्स। यहां कौन बैठे थे? तैयार बैठे थे। हम जंक्शन को क्रॉस करना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन होल से मिलना चाहता है, होल इलेक्ट्रॉन से मिलना चाहता है, समय भी वही चल रहा है। परंतु 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 दादाजी, बुआ सब ऊपर बैठे हुए हैं। माता माता पिता तो फिर मान जाते हैं। ये जो संबंधी होते हैं, ये बड़ा 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 परेशान कर, यही माँ बाप को भर देते हैं ना, ये क्रांति कर रहा है, इसे रोको, ऐसा मत होने दो। ये इलेक्ट्रिक फील्ड फर्दर डिफ्यूजन को रोक देगी। क्यों रोकेगी? कारण बताता हूं। इलेक्ट्रॉन कहां जाना चाहता है? इधर की तरफ। सुनिए, अब सीरियस होइए। इलेक्ट्रॉन यहां जाना चाहता है, पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस इलेक्ट्रॉन को क्या लगाएगी? बल। कहां लगाती है? याद करो, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जाना इधर चाहता है, पर बल कहां लगेगा? पीछे। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज कर देगी किसको? डिफ्यूजन को। बताइए कारण, सोचिए क्यों। होल कहां जाना चाहते हैं? टुवर्ड्स एन। इलेक्ट्रॉन कहां जाना चाहते हैं? टुवर्ड्स। परंतु ये इलेक्ट्रिक फील्ड उन दोनों पे क्या लगाएगी? बल। F बराबर QE। पॉजिटिव पे बल लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग, इस पे बल इधर लगेगा, इस पे बल इधर लगेगा। अब ये डिफ्यूज नहीं हो पाएंगे। आइए पहला पॉइंट, डिफ्यूजन हुआ, डिफ्यूजन होने से इलेक्ट्रिक फील्ड बनी, इलेक्ट्रिक फील्ड बनने से फर्दर डिफ्यूजन प्रोसेस में कमी आ गई। अब एक नई चीज और होगी, इस रीजन में क्या थर्मल एजाइटेशन नहीं हो सकता क्या? थर्मल एजाइटेशन तो हर जगह होगा। सर ये क्या होता है थर्मल एजाइटेशन? तापमान के कारण बॉन्ड टूटते रहते हैं और क्या बनते हैं? इलेक्ट्रॉन होल पेयर। मैं उसको ऐसे बना रहा हूं, ये देखिए। ये मैंने ऐसा क्यों बनाया, किसी को पता चला क्यों बनाया ऐसा? देखो, नीचे से कूद के ऊपर गया कंडक्शन बैंड में, और नीचे क्या बन गया? होल। ये कौन से हैं? मेजोरिटी है क्या? माइनॉरिटी है क्या? ये है थर्मली एक्साइटेड। याद करिए, थर्मल एक्साइटेशन के कारण। अब बताइए, इस इलेक्ट्रॉन पे बल कहां लगेगा? इस इलेक्ट्रॉन पर बल पीछे, इस होल पे बल। ये मेजॉरिटी और माइनॉरिटी नहीं थे, ये थर्मली एक्साइटेड थे। और यहां क्या इलेक्ट्रिक फील्ड उपलब्ध है? हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इनको क्या करेगी? ड्रिफ्ट। नाउ द नेक्स्ट प्रोसेस इज ड्रिफ्ट। सर डिफ्यूजन तो समझ में नहीं आया, आपने नया शुरू कर दिया ड्रिफ्ट। अब ड्रिफ्ट क्या होता है वो सीख। ड्रिफ्ट होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सर एक बार ले चलो ना वहां पर, एक कंडक्टर है, याद करो, क्या लगाते थे? बैटरी। बैटरी से क्या आती थी? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन पर बल लगाती थी, बल लगाने से ये ड्रिफ्ट होते थे, और ड्रिफ्ट से करंट आती थी। याद करिए, ड्रिफ्टिंग। ड्रिफ्टिंग मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन्स पे बल लगा रही है, बल लगाने से उनकी ड्रिफ्टिंग हो रही है, और ड्रिफ्टिंग की वजह से क्या आ रही है? करंट। क्या बताइए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इन चार्ज कैरियर को ड्रिफ्ट करेगी? आंसर है यस, करेगी। बताइए इलेक्ट्रॉन पे बल कहां लगाएगी? ईमानदारी से बताइए। इलेक्ट्रॉन पे बल, इलेक्ट्रॉन पे बल, इलेक्ट्रिक फील्ड के, और होल पे बल। तो बताइए ड्रिफ्टिंग इलेक्ट्रॉन की कहां से कहां हो रही है? पी से एन। और होल की ड्रिफ्टिंग एन से पी, उल्टी हो रही है, देख लो। वहां था होल पी से एन, यहां होल है एन से पी। कोई बताएगा ड्रिफ्ट करंट की दिशा कहां से कहां होगी? ड्रिफ्ट करंट की दिशा। सर कठिन हो रहा है, तो कठिन मान रहा है। करंट की दिशा हमेशा इलेक्ट्रॉन के अपोजिट, इलेक्ट्रॉन पी से एन, तो करंट, तो ड्रिफ्ट करंट इज फ्रॉम एन टू पी। देख भाई समझ, आज इसको एनसीईआरटी से पढ़ना,
2 पेज दिए हुए हैं, मैंने बिल्कुल एक एक लाइन मैच करके बोली है ताकि आपको ये बात समझ में आए, और मैं भी कंक्लूड भी करूंगा। पहले हुआ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन से आजू बाजू के इलेक्ट्रॉन होल खत्म हुए, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हुई, इलेक्ट्रिक फील्ड ने वहां थर्मली एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन होल पे क्या लगाया, बल, उनको क्या किया, ड्रिफ्ट। कितने प्रोसेस हो रहे हैं, डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट। क्या दोनों की दिशा अलग अलग है क्या? डिफ्यूजन करंट कहां से कहां थी बता, पी से एन। ड्रिफ्ट करंट एक समय ऐसा आएगा जब इक्विलिब्रियम हो जाएगा और डिफ्यूजन करंट बराबर हो जाएगा किसके, और उस समय नेट करंट कितना होगा, 10, द पीएन जंक्शन इज फॉर्म। अब कोई भी ड्रिफ्टिंग डिफ्यूजन सब बंद हो जाएगी। भाई साहब इस तरह से पीएन जंक्शन का निर्माण होता है। बात बहुत जबरदस्त है। 12 से 15 प्रश्न थ्योरेटिकल इस पर पूछे जा चुके हैं कि डिफ्यूजन कहां से कहां होता है। आप रटोगे तो दिक्कत होगी। आप कोई एक याद कर लो। अगर डिफ्यूजन, डिफ्यूजन याद करना आसान है, पूछो क्यों? डिफ्यूजन होता है ड्यू टू कंसंट्रेशन डिफरेंस। पी टाइप में कौन ज्यादा, होल्स, तो होल्स कहां से कहां भागेंगे, पी से एन। डिफ्यूज होंगे पी से, कोई एक याद कर लो, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा, क्योंकि ड्रिफ्ट हमेशा डिफ्यूजन से उल्टा होता है। कोई एक याद करो बस गौर करके। डिफ्यूजन, डिफ्यूजन होता है ड्यू टू कंसंट्रेशन डिफरेंस। पी टाइप में होल्स ज्यादा तो वो भागेंगे एन की तरफ। अगर डिफ्यूजन होल पी से एन हो रहे हैं तो ड्रिफ्ट होल कहां से कहां होंगे, एन से पी। कोई बताएगा ड्रिफ्टिंग का कारण कौन है, आप, मैं या इलेक्ट्रिक फील्ड? बहुत बढ़िया। इलेक्ट्रिक फील्ड डिफ्यूजन को तो कम कर रही है पर ड्रिफ्ट को बढ़ावा दे रही है। देखिए आप, डिफ्यूजन को तो रोक रही है और ड्रिफ्ट को। एक समय ऐसा आएगा जब दोनों करंट एक दूसरे के, ये डिफ्यूजन करंट, ये ड्रिफ्ट, जब दोनों बराबर हो जाएंगी तो नेट करंट बिकम्स, एंड दस द पीएन जंक्शन इज फॉर्म। बताइए क्या ये बात ओके है? चित्र जरूर बनाइए। इस रीजन को बोलते हैं डिप्लीशन रीजन। ये वाला डिप्लीशन रीजन की परिभाषा आती है बार बार। डिप्लीशन रीजन कौन है? डिप्लीशन का गूगल हिंदी में मतलब है कमी। कमी, यहां किसकी कमी है? चार्ज कैरियर की कमी है। सर ये मोटे मोटे प्लस माइनस दिख रहे हैं, ये कौन है? ये इमोबाइल आयंस हैं, इनकी मोबिलिटी नहीं है। दादाजी हैं ये, पलंग पर हैं, आराम से अंतिम समय चल रहा है, इनकी मोबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। चार्ज कैरियर हैं इलेक्ट्रॉन्स और होल्स। क्या ये बात ओके है? कल इसके आगे बढ़ाऊंगा, इसको रिव्यू करूंगा। कल क्या क्या पढ़ के आना एक बार लिख लो। लिख लो, कल विदाउट एनसीईआरटी काम नहीं चलेगा भैया। लिखें, अनसॉल्व, अनसॉल्व 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.1, 2, 3, 4 ये अनसॉल्व है। समरी लिखिए, समरी लिखिए। पॉइंट नंबर 1 से लेकर 11 तक, 11 समरी के पॉइंट्स पढ़ चुके हैं हम, 1 से लेकर 11 तक ये समरी है। और थ्योरी लिखिए, पेज नंबर 325 से शुरू करना है, 325 से शुरू करना है और रुकना है 334 पर। 9 पेज पढ़ ली हमने 3 दिन में। 325 से 334 पूरा पूरा एक एक शब्द, एक एक लाइन 2-2 बार पढ़ के आइए। चैप्टर आधे से ज्यादा पूरा हो चुका है, अब ज्यादा चैप्टर में कंटेंट नहीं है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।